नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसको हरा कर रहेंगे। ऐसे ही आदर्श परिवार आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन क्लासेज, और ये ऑनलाइन क्लासेज आपको घर बैठे एक पढ़ाई का साधन है जिससे कि हम थोड़ा वंचित रह रहे थे। अब हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो गणित का पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, वह मैं आपको आज से अध्ययन करवाने वाला हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं मैथ्स की जो बुक है उसमें टोटल 18 एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज है वह आपकी सड़क सुरक्षा योजना की जोड़ी हुई है। ये एक्सरसाइज है, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए बी सी डी 4 करके। और हम स्टार्ट करते हैं 18 में से सबसे सरल से कठिन की ओर एक्सरसाइज है। तो 17वीं एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अपना जो टॉपिक है वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम माध्य को पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वह होते हैं जो बहुत सारे आंकड़ों का एक निश्चित मानदेय, केंद्र का मानदेय यानी उसके चारों ओर ही परितः लगभग मान है वह उसके चारों ओर रहता है, वह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वह दो प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। हम पहले गणितीय माध्य सीखेंगे जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना होगा और हम बाद में स्थिति माध्य, माध्यक और भौगोलिक भी ज्ञात करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 17वीं उससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 30 6 नंबर का होता है। लेकिन कुछ पिछली कक्षाओं का दौरान है 9th क्लास का, जैसे हमने आंकड़े पढ़े थे, आंकड़ों के प्रकार पढ़े थे और वहां हमने 9th में बारंबारता सारणी की सहायता से एक क्वेश्चन किया था माध्य ज्ञात करने का और अवर्गीकृत आंकड़ों से ज्ञात किए थे। अभी उसी का रिवीजन होगा। 17 पॉइंट एक्सरसाइज पूरी वही है कि हम अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करने की। कोई भी सूचना आंकड़ा कहलाती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं 17.1। अब माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। समांतर माध्य कहें चाहे माध्य कहें, जिसका की प्रतीक होता है x बार, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है आंकड़ों का योग बट्टे, यानी भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? आंकड़ों की संख्या का। जितनी हमें आंकड़े दिए हुए उन सबका योग करना है और उसमें भाग लगाना है जितने आंकड़े हैं उनकी संख्याओं का। तो इस तरीके से हमें माध्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास में 5 6 7 8 9 10 जितने भी आंकड़े हैं उन सबको जोड़ लेंगे और जितनी संख्याएं हैं 10 आंकड़े हैं तो 10 का भाग लगा देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य 17.1 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में नया खिलाड़ी आता है जो बैटिंग करने, तो उसमें नीचे लिखा होता है कि उसने कितनी इनिंग्स खेली और उसने कितने रन बनाए। तो टोटल रन्स में यदि हम इनिंग्स का भाग लगाएं तो हमें एवरेज प्राप्त होता है। वैसे ही ये माध्य है, टोटल आंकड़ों का योग करके यदि जितने आंकड़े उनका भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से। तो 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक से मैच कीजिए। कक्षा 1 के गणित के 10 विद्यार्थियों के हमें आंकड़े दिए हुए हैं 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52। इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं इन सबको जोड़ देंगे तो हमें आंकड़ों का योग प्राप्त हो जाएगा। 10 आंकड़े 10 का भाग लगा देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। किन किन को जोड़ेंगे? 52 में क्या जोड़ेंगे? 75 में क्या जोड़ेंगे? 40 में क्या जोड़ेंगे? 70 में क्या जोड़ने वाले हम? 43 में क्या जोड़ने वाले हम? 65 और 65 से पहले 40 है, मैं इसको बाद में लिख देता हूं। 35 48 48 और 52, इन सबको जोड़ के ये आंकड़े कितने हैं गिन लेंगे हम। 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग लगा देंगे। अब आप इनको एक साथ जोड़ोगे थोड़ा सा लगता है एक साथ, तो जो जीरो वाले अंक हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। जैसे 48 और 52 इनको जोड़ने पे 100 होता है। ऐसे ही यदि हम 35 और 65 को जोड़ेंगे ये भी 100 होता है। ऐसे ही यदि हम देखें कि 70 को और 40 को जोड़ दें तो हमें 110 प्राप्त हो जाते हैं। हम देखें 40 और 40 80 प्राप्त होते हैं। बाकी जो दो रह जाएंगे हम उनको बाद में भी जोड़ सकते हैं। आप इन सब का योग करोगे तो हमें प्राप्त होने वाला है टोटल 539। इन सब का यदि आप जोड़ करोगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह 520 मान प्राप्त होगा। और हम जब 520 में 10 का भाग लगाएंगे तो हमें इसका माध्य प्राप्त हो जाएगा 52। आप इन सबको जोड़े
52 और 43 को छोड़ के बाकी जो संख्याएं हैं उन सब का जो योग है वह 00 वाला है, और इन सब को जोड़ लेंगे तो 520 आएगा, और 520 में यदि हम 10 का भाग लगा देंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होना है वह आ जाएगा 52। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। 1720, 1750, 1760 और 1710 ये किन्हीं जो सहायक ऑफिस है उसमें कर्मचारियों का मासिक वेतन दिया हुआ है। यदि हम इन सबको जोड़ लेंगे 1720, 1750, 1760 और 1710, और इनमें यदि हम 4 का भाग लगा देंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो जाएगा 1735 रुपए ही इसका माध्य आ जाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें आंकड़े दिए हुए हैं वो 10 संख्याओं में दिए हुए हैं, 10 पारियों के, और 10 पारियों का इन सब का हम योग कर लेंगे जितने भी इसने रन बना रखे हैं। 60 का, 62 का, 56 का, 64 का, 0 का, 57 का, 33 का, 27 का, 9 का, 71 का। इसमें हम जोड़ बढ़ा सकते हैं, जैसे 9 और 71 जोड़ने पे 80 हो रहे हैं, 80 के साथ में 57 और 33 जोड़ लेंगे 90, 90 और 80 170, ऐसे 56 और 64 को जोड़ लेंगे 120, और फिर 60 जोड़ लेंगे। इन सब को जोड़ते हुए जो योग आएगा वो 439 आएगा। 439 में 10 का भाग लगाने पे इसका आंसर रहने वाला है 43.9। ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें क्या दिए हुए हैं आंकड़े, जैसे सीरियल क्रम में दिए हुए हैं। 1 नंबर के सामने 30 लिखा है तो आंकड़ा जो हमें जोड़ना है वो 30 जोड़ना है। 2 नंबर के सामने 28, 30 को, 28 को, 32 को, 12 को, 18 को, 20 को, 25 को, 15 को, 26 को, 14 को, इन सब को आप जोड़ लेना, और फिर भाग किसका लगाना है 10 का लगाना है। आप जब जोड़ोगे तो 500 के लगभग आएगा, 500 में 10 का भाग लगा देंगे, इसका आंसर है वो 10 50 है वो रहने वाला है। यदि हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 दिनों में जो छात्रों को पुस्तक वितरित की गई है उन सब के आंकड़े हैं उनका योग लगाना है, तो 300 का, 405 का, 455 का, 489 का, 375 का, 280 का, 418 का, 502 का, 300 का और 476 का, आप इन सब का योग कीजिएगा। जब आप योग करोगे तो इनका योग आएगा 4000, और उसमें जब हम 10 का भाग लगाएंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह आ जाएगा हमारे पास में 400, यानी इनकी जो औसत संख्या है वो कितनी आ जाएगी 400। इससे पहले मैंने आपको एक तीसरा क्वेश्चन ही कराया, आपने नहीं पूछा, आपके ध्यान में यदि आया है तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। गणित में हमेशा दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है समांतर माध्य का, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसमें हमें सभी आंकड़े दिए हुए इनका योग कर लें, जितने उनका भाग लगा दें हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। गणित कहते हैं दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है, सभी आंकड़े उनका भाग लगाया समांतर माध्य। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है ये समांतर माध्य हमें पहले से दिया हुआ है और आंकड़ों का योग में से एक आंकड़ा है वो गायब किया, उसका हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन में हमें समांतर माध्य पहले से दिया हुआ है और आंकड़े वो कौन कौन से हैं 3, 4, 8, 5, x, 3, 2 और 1, और ये संख्या में कितने हैं, ये गिनने में 8 हैं। गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनका माध्य हमें जो समांतर माध्य वो पहले से दिया होता है। जब भी हम आगे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हल करेंगे, जब भी हमें उत्तर पहले से दिया होता है हमें सूत्र के बराबर में रखना है, और यहाँ पे इसने कहा है कि इन सभी आंकड़ों का जो माध्य है वो 4 है, तो हम बराबर में 4 रखने वाले हैं। अब ये आप सभी जानते हैं, यदि नहीं आता तो आप देखिएगा कि ये बड़े में संख्या बैठी है और ये 4 है, इन दोनों का वज्र गुणा हो जाएगा, ये सारी जुड़ जाएंगी। 3 4 7 8 15, 15 और 5 20, 3 23 और 6 23 और 3 26, और एक x जो हमें ज्ञात करना है वो सिंगल रहेगा, और 8 × 4 गुणा करेंगे 32। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। गणित हमें कहती है कि यदि हमें 20 गणितीय और गणितीय संख्या एक साथ आ जाती है तो 20 गणितीय संख्या को एक साइड रख लेंगे और गणितीय दोनों संख्याओं को एक साइड ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर आ जाएगा x बराबर 6, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हमें ये कह रहा है कि एक कक्षा के वर्ग 1 के 25 छात्रों का जो औसत भार है वह कितना है 51 है। इसने औसत पहले से दे रखा है कि इसका जो औसत है वह कितना है 25 छात्रों का औसत भार हमें कितना बताया है 51 बताया है। तो ये औसत बार है, हम इन आंकड़ों का टोटल यानी कुल बार ज्ञात कर लेंगे। तो कुल बार कितना हो जाएगा 51 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा
1275 किलोग्राम। ऐसे ही वर्ग बी के 35 छात्र हैं, इनका हमें औसत भार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार हमें दिया हुआ है 54 किलोग्राम। हमें क्या ज्ञात करना है? इनका कुल भार ज्ञात करना है 35 छात्रों का। आप यहां लिख लेंगे 35 छात्रों का कुल भार, तो 35 गुना 54, 35 में आप 54 का गुणा करेंगे 1890 किलोग्राम प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल 60 छात्रों का औसत भार। तो आप जानते हो कि यदि 1275 में 1890 का हम योग लगाएं तो कितना? 5, 0 और 5 को जोड़ देंगे, फिर 9 और 7 को जोड़ देंगे 6, फिर 2 और 8 जोड़ेंगे 10 और 1 हमें हासिल की प्राप्त हुई 11, 2 और 1 3, यानी 5165 केजी। अब हम जितना माध्य ज्ञात करना है तो औसत कह दें या माध्य कह दें, समांतर माध्य को चाहे औसत कहो, कितना जाएगा? 5165 में हम 60 का भाग लगा देंगे, तो जो भी हमें प्राप्त होगा वो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप भाग लगा सकते हो, बाकी प्रोसेस है वह हम इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ी सिंपल सी है, कोई ज्यादा नहीं है। 60 का पढ़ा बुनियाद आप 6 का देंगे, फिर लास्ट में हम एक 0 के क्रम से लिख देंगे। 6 में 31 का भाग लगाएंगे हम, 5 बार जाता है, एक शेषफल, फिर अब 6 16 कितनी बार जाएगा? 2 बार, 12 शेषफल 4, अब हम उतारेंगे 5 45, फिर 7 बार 42, 3 5 बार। हमें 60 का देना था, तो पीछे से हम, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यहाँ 5 उतारा था, इसके बाद में 3 शेषफल बचा था, आगे संख्या नहीं थी, तो एक हिसाब से यहाँ पॉइंट आ जाना था, लेकिन 60 का देना था तो ये पॉइंट एक और आगे स्थान बढ़ा देंगे, यानी कि आंसर रहने वाला है 52.75 केजी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसी तरीके से आप 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें 5 संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं का योग है वो हो जाएगा 90, 18 और 5 का गुणा, ये कह रहे हैं उनमें से एक संख्या घटा लेंगे, 5 संख्याएं थी, एक संख्या घटाने पे 4 संख्याएं बच गई, उनका जो औसत है वो 16 हो गया, यानी संख्याओं का योग हो गया 4 × 16 64। अब हम 90 में से यदि 64 घटाएं, 90 में से 64 घटाने पे जो संख्या बचेगी वो वही संख्या है जिसको हमने हटाया था। 90 में से 64 घटाएंगे 26 बचेगी, तो हटाई गई संख्या का मान आ जाएगा 26। जो क्वेश्चन नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 24 माध्य है, कितनी संख्याओं का है, उसमें प्रत्येक में हम 3 जोड़ दें, तो ये जो औसत है ये 10 का हो, 12 को, कितनी संख्याओं का हो जाए। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो माध्य पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें सभी संख्याओं में 3 जोड़ दें तो माध्य भी 3 अधिक हो जाएगा, 24 और 3 27, इसका माध्य हो जाएगा। अब ये आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद नोट करके और आंसर शीट है वो मुझे भेजेंगे। 17.1 पूरी एक्सरसाइज आपको मैंने हल करवाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को है वह हल करके मुझे आंसर शीट है वह जरूर भेजेंगे। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपकी इसकी जो एक्सरसाइज है इसकी आंसर शीट है वो हम पीडीएफ के माध्यम से नेक्स्ट डे वो उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आपने जो हल किया है जो हम अपनी तरफ से भेजेंगे वह आप मिला सको और अपनी जो करेक्शन है वो सही कर सको। शाम को 5 से 7 बजे तक आप इन सभी आंसर्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम है, पढ़ाया गया टॉपिक है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप निश्चित रूप से मुझे कॉल करके या फिर जो मेरे नंबर्स हैं उन पे व्हाट्सएप करके आप प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। धन्यवाद।